बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे हुए अकाबरीन, महफ़िल में ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि बहैसियत कौम हमने शायद चीज़ों को सेलिब्रेट करना छोड़ दिया है। चीज़ों की जो हसासियत है उसके ऊपर बात करना छोड़ दी है। और मैं समझता हूँ कि लाहौती मेलों, मैं समझता हूँ सोच को उजागर करने की एक खूबसूरत कड़ी है, जहाँ हम लोगों के अंदर उस सेलिब्रेशन के कॉन्सेप्ट को उजागर करने की कोशिश की जा रही है। लोगों के अंदर ये एहसास डेवलप किया जा रहा है कि हाँ, हमारा ये खूबसूरत विरसा है, हाँ हमारा ये खूबसूरत असासा है, इसको ओन करो, इसको सेलिब्रेट करो, इसको दुनिया भर के सामने उजागर करो, ताकि लोगों को बता पाओ कि ये हमारा माजी था, ये हमारा हाल है। और इंशाअल्लाह जितना खूबसूरत हमारा माजी था उतना ही खूबसूरत हमारा इंशाअल्लाह मुस्तकबिल होगा। तो मैं लाहौती मेलों के तमाम मुंतज़मीन को, ऑर्गेनाइज़र्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप उस कॉन्सेप्ट को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकें। और यहाँ जिस तरह शुरू में पाकिस्तान पेविलियन की बात की गई जो दुबई एक्सपो में था, मैं मैडम आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बहैसियत पाकिस्तानी के, कि आपने जिस हसासियत के साथ, जिस इंटेलिजेंस के साथ पाकिस्तान को वहाँ पर सेलिब्रेट किया, कि इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मैं सरदार शाह साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साथ वहाँ पर गए थे और हमें वो देख के इतनी खुशी हुई कि ये है वो खूबसूरत पाकिस्तान हमारा, जिसको हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और ना सिर्फ प्रोटेक्ट करें बल्कि उसको प्रोजेक्ट भी कर सकें। तो मैं आपको, आप जैसे और लोगों को इस बात की यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि इस तरह के जितने भी आप काम करना चाहते हैं, जिसमें मुआशरे की हसासियत को आप उजागर करना चाहते हैं, मुआशरे की सिमत को सही राह में गामजन करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आपके साथ खड़ी होगी, सिंध हुकूमत भी आपके साथ खड़ी होगी। मैं ज़ाती कैपेसिटी में भी इंशाअल्लाह आप तमाम दोस्तों के साथ खड़ा हूँगा। यहाँ पर बात की गई इंडस की इम्पोर्टेंस की। मैं समझता हूँ इंडस है तो हम हैं, पानी है तो हम हैं। और इंडस को यस बुरे हालात हैं, यस इंडस इज़ इन ट्रबल, इट्स डाइंग, बट हमें अपनी आने वाली नस्लों को समझाने के लिए, बताने के लिए इंडस को सेलिब्रेट करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि इंडस था क्या और इंडस का हाल क्या है, ताकि उनको माजी से हम रोशनास करके अपने मुस्तकबिल को इंशाल्लाह ठीक कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने जहाँ और चीज़ों को सेलिब्रेट करना छोड़ दिया, हमने इस तरह के जो हसास टॉपिक जो कि हमारी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा, इंडस नहीं होगा, तो हम नहीं रह पाएंगे। ये इंडस सिविलाइजेशन क्रिएट इसलिए हुई थी कि पानी यहाँ पे था। दुनिया भर में हज़ारों साल पहले जितनी भी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई, बसी, उनका बेसिक कॉर्नरस्टोन पानी था। पानी के अतराफ़ में वो आबादियाँ बसी। तो अगर पानी नहीं रहेगा, पानी मौजूद नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। और उसको पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग, जमात इस्लामी, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं करनी चाहिए, या पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान की बात नहीं करनी चाहिए। इसमें इंसानियत की बात होनी चाहिए। और इंसानियत क्या है कि पानी होगा तो हम सब होंगे, चाहे वो हिंदुस्तान में लोग बसते हों, कश्मीर में बसते हों, हमारे पाकिस्तान में बसते हों, अफ़गानिस्तान में बसते हों। और मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट हमें उजागर करने की ज़रूरत है। और अच्छी बात यह है कि जहाँ यहाँ की सिविल सोसाइटी काम कर रही है, यहाँ के सियासी कारकुनान काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा साथ दे रही हैं, काउंसलेट्स हमारा साथ दे रही हैं, कि हम इस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड लेवल पर उजागर कर सकें, कैसे मिलकर कोलैबोरेट करके। लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया इन चीज़ों पे, कैसे मिलकर हम इस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स और बड़े पैमाने पर होने चाहिए, और सिर्फ सूबा सिंध में नहीं, मैं तो सैफ को कहूँगा कि इसको आप पाकिस्तान भर में करें, ताकि पंजाब में भी जो हमारी आने वाली नस्लें उनको बताया जा सके, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बताया जा सके कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या है। और ये जो सेल्फिश माइंडसेट है, ये कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभार हम अपने लिए, अपनी ग्रीड में, अपनी आसानी के लिए
अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हर चीज़ अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, ये सोचते नहीं हैं कि आगे उस चीज़ को, उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट और कितने लोगों को हो सकता है। तो पानी के बारे में भी हमें इस एहसास को उजागर करने की ज़रूरत होगी कि अगर पानी के फ़्लो को रोका जाएगा, दरियाओं को रोका जाएगा, तो उसका नुकसान हम सबको होगा, हमारे मुल्क को होगा, हमारी आने वाली नस्लों को होगा। मैं आखिर में सिर्फ एक चीज़ कह के जाऊँगा कि ग़ालिबन इंडस सिविलाइजेशन 5000 साल पुरानी है। शायद 5000 साल पहले हम लोग सिविलाइज थे, आज 5000 साल बाद हम लोग सिविलाइज नहीं है। हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें अपने अंदर वो सिविलिटी लाने की ज़रूरत है, हमें अपने अंदर वो एहसास उजागर करने की ज़रूरत है कि कैसे हम सब एक दूसरे के मसले को समझ सकते हैं और मसले को समझने के बाद कैसे उसका सस्टेनेबल हल इंशाअल्लाह तलाश कर सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए पानी के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से बेहतर होगा। और ये जो एहसास उजागर करने की कोशिश लाहौती मेलों के ज़रिए की गई है, इस तरह का एहसास और बड़े लेवल पर उजागर किया जाएगा ताकि हम सब उस तकलीफ़ को भी महसूस कर सकें और जो अच्छा वक्त है उसको भी इंशाअल्लाह बहैसियत मिनसुल कौम महसूस कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।